खुशामदीद। आज जो रेसिपी हम बना रहे हैं वो है वाइट छोले पुलाव टमाटर की चटनी के साथ। मैं आपको वाइट छोले पुलाव यहाँ पर बताऊंगी और साथ ही टमाटर की बहुत मज़ेदार सी चटनी भी हम बनाएंगे। इसके लिए जो चीज़ें चाहिए थी वो छोले हैं उबले हुए मेरे पास। पहले से मैंने छोले बॉईल कर लिए हैं, बहुत अच्छी तरह से गल जाने चाहिए लेकिन बहुत ज़्यादा ना गले हों, ठीक है, ये इस तरह से। इसके अलावा चावल मैंने उबले हुए छोले जो मैंने लिया है वो है तकरीबन 1 पाव यानी 250 ग्राम, और चावल मेरे पास हैं 3 कप यानी तकरीबन 3 पाव। इसके अलावा मसाले में मैंने कुछ साबित मसाले लिए हैं, ये है साबित मसाले, ठीक है। इसके अलावा इसमें धनिया, सौंफ और ज़ीरा को मैंने कूट लिया है, यानी बहुत बारीक नहीं है, कूट लिया है मैंने इसको, थोड़ा सा क्या कह सकते हैं, दरदरा सा। अच्छा, इसके अलावा मेरे पास टमाटर है, हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें, कुटी मिर्चें इस्तेमाल करूँगी मैं इसमें, नमक, अदरक, लहसुन। प्याज को मैंने काट लिया है और प्याज को फ्राई करेंगे हम। उसके बाद इसके लिए मसाला बनाएंगे और फिर चावलों को उसमें दम लगाएंगे। तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं। मैंने इसमें 1 कप ऑयल डाल लिया है, थोड़ा कम 1 कप ऑयल इसमें मैंने डाल लिया है, इसलिए कि मैं जब दम करूँगी इसको चावल को तो फिर इस दम लगाते वक्त मैं इसमें थोड़ा घी भी इस्तेमाल करूँगी टेस्ट के लिए और थोड़ी सी खुशबू के लिए, तो इसीलिए मैंने इसमें थोड़ा कम दिया है 1 कप तेल से। अब इसमें मैं ये मसाले, जो साबित मसाले हैं मेरे पास, ये मैं डाल दूँगी। मसाले में से जैसे ही खुशबू आने लगेगी मैं इसमें प्याज डालूंगी, फ्राई करूंगी। एक मीडियम साइज प्याज जो है वो मैंने काट लिया है, इसे मैं फ्राई करूंगी तकरीबन गोल्डन ब्राउन कलर इसका आएगा, लाइट गोल्डन ब्राउन को मैं इसमें मसाले ऐड करूंगी। प्याज का कलर लाइट गोल्डन हो गया है। अब इसमें मैं तकरीबन 2 चमचे जो हैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट इस्तेमाल करूँगी, मैंने इसमें डाल दिया। अब मैं इसे थोड़ा सा पकाऊंगी इस तरह से, ये देखें। लहसुन के पक जाने के साथ ही मैं इसमें मसाले दूसरे भी ऐड करूँगी। ये मैंने टमाटर, हरा धनिया और हरी मिर्चों को थोड़ा सा मोटा मोटा जो है वो ग्राइंड कर लिया है, वो इसमें मैं ऐड करूँगी। इसके अलावा जो मैंने सौंफ, धनिया और ज़ीरा को कूट कर मसाला बनाया था, उसमें मैंने 1 टेबल स्पून जो है वो कुटी मिर्चें ऐड की हैं, और अब इस मसाले को भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी और इसे अच्छी तरह भून लूँगी। ये नमक ऐड करूँगी इसमें, लेकिन नमक इस टेस्ट के मुताबिक ऐड करें कि नमक छोले में भी मौजूद है और छोले में भी पानी है छोले का, तो उसमें भी जाहिर है कि नमक है, तो हम नमक को बहुत देखकर ऐड करेंगे टेस्ट के हिसाब से। ये मसाला जब पक जाए, तकरीबन मसाला पक चुका है, तो मैं इसमें छोले भी ऐड कर दूँगी। ये मैंने इसमें छोले भी ऐड कर दिया। और अब मैं इसे
10 मिनट के लिए पकने के लिए रखूँगी, कवर कर दूँगी इसको। छोले हमारे तकरीबन पक चुके। अब इसमें मैंने चावलों को 20 मिनट पहले भिगो दिया था, इसे मैं इसमें ऐड कर दूँगी। ठीक है, और इसे अच्छी तरह मिक्स करूँगी। बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है। अब इसमें मैं ये, उस वक्त मैंने 2 मीडियम साइज टमाटर को ग्राइंड किया था, अभी मैंने 2 छोटे टमाटर को कट कर लिया है और हरी मिर्चें ली हैं थोड़ी सी, इसके अलावा पुदीना और लेमन को स्लाइस में काट लिया है। अब मैं इसे मिक्स करके इसमें पानी ऐड करूँगी। पानी, अच्छा पानी के लिए ये है कि पानी का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है चावलों में, ताकि चावल अच्छे और खिले खिले बने। तो मैं इसमें तकरीबन, क्योंकि इसमें पानी ऑलरेडी मौजूद है अभी, तो इसमें मैं 4 कप पानी का इस्तेमाल करूँगी। ये मैंने इसमें 4 कप पानी ऐड कर दिए। वैसे तो मैं 5 कप ऐड करती, लेकिन क्योंकि पानी इसमें से पहले मौजूद है इसमें, तो इसलिए मैं इसमें 4 कप मैंने ऐड किया है। इसे मैं कवर कर दूंगी ताकि चावल जो है वो पक जाएं। ये देखें, चावल हमारे तकरीबन तैयार होने वाले हैं। अब इसे मैं दम के लिए रखूंगी और ये चावल जब दम पे आ जाए तो फिर मैं आपको चीज़ शेयर करूंगी कि चावल कैसे बने। ये देखें, चावल तकरीबन हमारे तैयार हैं, बिल्कुल खिले खिले से। ये देखें, अब मैं इनमें थोड़ा सा 1 चम्मच में इसमें गरम मसाला पाउडर डालूंगी और इसके अलावा मैं इसमें, मैंने कहा था कि मैंने ऑयल थोड़ा कम यूज़ किया है ताकि मैं ऊपर से इसमें घी इस्तेमाल करूं। ठीक है, तो ये अब मैं इसे 1-2 मिनट के लिए और दम पर रखूंगी, उसके बाद मैं इसे डिश आउट कर लूँगी। अब टमाटर की चटनी तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने पैन में थोड़ा सा ऑयल लिया है और टमाटर को एक एक करके इसमें मैं डालती जाऊंगी। मैंने टमाटर को जो है वो हाफ किया है सेंटर से, क्योंकि मुझे इसके छिलके को निकाल लेना है जब इसमें स्टीम आ जाए तो। अच्छा, टमाटर के लिए ये है कि आम तौर पे टमाटर को बेक करके या फिर उसको रोस्ट करके भी इस्तेमाल करते हैं चटनी के लिए, फ्लेवर के लिए। लेकिन अगर हम इस तरह से पकाकर टमाटर को इस्तेमाल करेंगे चटनी के लिए, तो इसे ज़्यादा टाइम तक स्टोर कर सकते हैं, यानी आराम से फ्रिज में रख सकते हैं और ज़्यादा दिनों के लिए इसका इस्तेमाल हो सकता है। तो टमाटर के साथ मैंने लहसुन भी इसमें ऐड कर दिया है और अब मैं इसे कवर कर दूंगी और फ्लेम को थोड़ा मीडियम पे कर दूंगी ताकि टमाटर अच्छी तरह से गल जाए और ऊपर से फिर मैं इसमें से इसका जो छिलका है वो रिमूव करूंगी। ये देखें, दोनों साइडों से मैंने इसे फ्राई कर लिया है और इस तरह से मैं इसे पील कर लूँगी एक एक टमाटर को, तो पूरे छिलके उतार लूँगी इस तरह से। ये खुद ही उतर जाते हैं जब टमाटर गल जाए इसमें स्टीम से। ये देखिए, इस तरह से तमाम टमाटर को साफ कर लेंगे और फिर इसे मैश कर लेंगे। इससे वो जो एक टेस्ट होता है ना, जिस तरह से इसे रोस्ट करते हैं या फिर इसे रोस्ट करने के बजाय
बाज़ औक़ात इसको उसमें भी डालते हैं, ओवन में भी, और थोड़ा सा टेस्ट इसमें इससे ज़्यादा डेवलप हो जाता है इस तरह करने से। उसके बनस्पत अब ये है कि लहसुन और इसको दोनों को हम मैश करेंगे और फिर उसके बाद इसमें दूसरे इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो ऐड करेंगे। अब मैं टमाटर को अच्छी तरह से मैश कर लूँगी। इससे मैश करने के बाद बहुत अच्छी तरह से इसे मैश करेंगे। थोड़ा मोटा मोटा ही हो, कोई मसला नहीं है, इसलिए कि इसमें ये थोड़ा सा जो इसमें जूस टाइप है वो रहना ही चाहिए। तकरीबन ये अच्छी तरह से मैंने इसको मैश कर लिया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी प्याज। अब मैं इसमें प्याज जो मैंने इसको चॉप कर लिया था, प्याज ऐड करूँगी और हरा धनिया और हरी मिर्चें ऐड करूँगी। इसके अलावा मैं इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करूँगी। नमक मैंने थोड़ा सा ऐड किया था टमाटर को पकाते वक्त फ्राई का। देखें कितने अच्छा इसका कलर आया है और कितने अच्छे इसकी खुशबू भी है और इसका टेस्ट भी, क्योंकि जब टमाटर को पका लेते हैं तो उसकी खुशबू बहुत ज़बरदस्त हो जाती है। थोड़ा सा मैंने नमक का इस्तेमाल किया है। इसके अलावा मैं इसमें 1 टेबल स्पून में इसमें कुकिंग ऑयल भी यूज़ करूँगी। कुकिंग ऑयल से भी ये है कि अगर हम इस चीज़ को स्टोर करते हैं तो वो चीज़ ज़्यादा देर तक सही रहती है। यानी कि एक तरह से ये कह सकते हैं कि एक शॉर्ट टर्म प्रिजर्वेटिव के तौर पर हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर इसमें जो आम हमारे पास कुकिंग ऑयल है, उसके अलावा अगर मस्टर्ड ऑयल भी यूज़ करें तो उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है और बहुत अच्छी खुशबू आती है। चटनी हमारी रेडी है। चलें अब इसे मैं सर्व करती हूँ चावलों के साथ। ये थी हमारी आज की रेसिपी, छोले पुलाव और टमाटर की चटनी, इसके साथ रायता। ज़रूर ट्राई करें, बहुत मज़ेदार और बहुत खुशबू आ रही है इसकी मज़े की। ट्राई करें और इन्जॉय करें। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नई वीडियो टाइम पर मिलती रहें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।